10 से 15 घर इस वक्त पुलडोडा में है, जो कि चिनाब के बिल्कुल करीब ये घर हैं। और ये जितने भी आप मेरे साथ ये देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस जगह पे रहते हैं। आपको बता दें कि पुलडोडा को एक बिज़नेस हब कहा जाता था। यहाँ पर एक मार्केट हुआ करती थी। जब डोडा के अंदर मार्केट नहीं थी तो वो सारी मार्केट जो थी वो पुलडोडा की मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत सारे वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो है 10 से लेकर 15 घर अभी भी यहीं पर रह रहे हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ यहीं के कुछ लोकल है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप बताइए आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। कल रात को जो यहाँ पर पानी चढ़ा था वो कहाँ तक चढ़ा था, क्या क्या नुकसान हुआ बताइए। सर मेरा नाम है यासिर अहमद और हम तो सर यहाँ पर ये तो मेरा पापा दादा परदादा वो तो यहीं के ही है, ठीक है। तो मेरे को तो वैसे रख लो 20 साल तो हो गए यहाँ पर, 20 साल से ज़्यादा ही शायद हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चीज़ है सर कि सब आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, बस बाद में कुछ नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर अफसोस की बात यही है कि यहाँ पर आते भी नहीं है, वहीं से ऊपर से ही दिलासे देते हैं कि दे देंगे ज़मीन, कोई चक्कर नहीं है। बोल रहे हैं साल के बाद 2 साल के बाद, ऐसे ही गुजरते गुजरते इतना टाइम हो गया। अब मुझे बताइए, जब यहाँ पर 3-4 दिन से बिल्कुल सर लगातार बारिशें हो रही है तो कितना पानी आया यहाँ पर, कितना डैमेज पानी सर बहुत आ गया। यहाँ पर कुछ लोगों के नुकसान भी हो गए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा घर भी है एक, उस कमरे के अंदर पानी आ गया है, रेत भर गई उधर ढेर एक। तो अब यही चीज़, इसी चीज़ का दुख होता है कि जैसे हम इंडियन है ही नहीं, ठीक है, इस इंडियन है ही नहीं, कुछ हो रहा ही नहीं है पुलडोडा के अंदर। कैसे डर का माहौल है इस टाइम? डर का माहौल सर बहुत है। अब ये बात है कि हमें फिर भी थोड़ी सी आदत होगी है, उतना डर तो नहीं लग रहा है, मगर बाकियों को तो डर लग रहा है कि दूर से ही देख के पता चल रहा है इनको कि ये पानी कितना खौफनाक है। अब ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर ये काट रहा है, क्या पता कब हम चले जाएं बगलियार के पास पहुंच जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा। डिमांड्स क्या है आपकी? डिमांड सर ये है कि इन्होंने वादा किया था, 5-5 मरले का वादा किया था कि दे देंगे, ये ज़मीन दे देंगे, पर वो अभी तक पूरा नहीं हो गया। अब सोच रहे हैं हम कि अब देखेंगे क्या होगा, देंगे या नहीं देंगे। अब आप लोग आ रहे हो, बता रहे हो, अब देखेंगे आगे क्या होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम धरना भी स्टार्ट कर लेंगे, वो भी चक्कर है जी। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं। जनाब, आपका नाम क्या है और थोड़ा सा बताइए कि 3-4 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं तो कितना पानी आपके घरों के अंदर आया है, क्या कुछ हालात हैं अभी इनके? सबसे पहले मेरा नाम इमरान मलिक है जी, और आपका शुक्रिया आप आए इधर। पानी तो काफ़ी चढ़ा है। तो कल शाम को डोर टच था, ये हम नीचे रहते हैं जी, डोर के साथ में पानी था। तो हमारी डिमांड तो यही है, सबसे पहले हमें रिहेबिलिटेट करें जी। कहीं ज़मीन देखे, 5 मरले हैं, तो अगर हमें मिल जाए यहाँ से हम बच सकते हैं इधर, वरना मुश्किल है। पानी कभी फ्लड आ सकता है, हम फिर इधर कोई नहीं, 15 घर है, एक भी नहीं बच सकता है। किस तरीके का डर का ये माहौल इस टाइम? डर सर, डर अगर आप शाम को आओगे ना, आप जब पानी की गूंज सुनोगे, आवाज़ सुनोगे, बहुत ज़्यादा डर है, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ। तो पानी एक एक मीटर चढ़ता जा रहा था। रात को हम देख रहे थे, मैं बाहर सोया हूँ, मैं बाहर से देख रहा था, पूरी रात हमने नज़र रखा पानी का। और अफसोस की बात है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा ही नहीं आया हमारे पास। सबसे बड़ी सुनने में आ रहा है कल यहाँ पर खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा आए, कोई नहीं आया हमारे पास, तो कोई नहीं आया। जितने भी मकान है 15 पूछ लो आप, कोई आया जी? कोई किसी के एक बंदे के पास भी नहीं आया, भाई यहाँ से आप शिफ्ट कर लो टेम्परेरी, कोई नहीं जी। तो अब क्या डिमांड है आपकी? डिमांड है हमारी, सबसे पहले हमें ज़मीन मिले, यहाँ तो हमें शिफ्ट करें। अब 2008 से तो हम ऐसे ही, हम जो भी आता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा कोई ना कोई दिलासा दे के जाता है, बस आप कल मिलेगी ज़मीन, परसों मिलेगी ज़मीन, अब हमारे तक तो कुछ नहीं है। देखिए, ये वो मकान है जो बिल्कुल दरिया के करीब हैं और बहुत सारे मकानों के अंदर जो है वो पानी भी आया है और लगातार जो है वो लोग इसी जगह पे रह रहे हैं। बेशक बारिशें जो है वो थम गई हैं, मगर आप अगर हालात देखेंगे, मकान जो है वो क्रैक हो गई हैं, बेस जो है इसकी वो क्रैक हो गए। अब एक अफसोस की बात है कि जिस बिल्डिंग पे मैं मौजूद हूँ, इस बिल्डिंग के नीचे दिखाइए थोड़ा सा, देखिए ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, मगर इसके नीचे अगर आप ये देखेंगे, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है इस पानी के अंदर धंस गई है और क्रैक्स जो है वो पड़ गए हैं। और लोग लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो है रहने की जगह दी जाए। आपको बता दें कि 3-4 दिनों से जो है बारिशें तूफ़ान पे हैं और बारिशों के तरीके से जो है वो चिनाब का फ़्लो जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है और लोग इस
पुलडोडा के अंदर की बात करें तो 10 से 15 घर ऐसे भी हैं जो अभी भी यहीं पर मौजूद हैं और इन्हीं जगहों पे रहते हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर हम जाएंगे भी 2-4 दिन के बाद, उसके बाद वापस हमें फिर से यहीं आना है। लोगों की ये डिमांड है कि हमको प्रॉपर वे में रिहेबिलिटेट किया जाए और इस जगह से हटाया जाए। हमें और किसी जगह पे ज़मीन दी जाए जहाँ पर हम अपना घर बना सकें, एक ही कमरा बनाएं, मगर हमें ज़मीन दी जाए, हम वहाँ जाके शिफ्ट होंगे, अपना गुज़र बसर जो है वहीं पर करेंगे। 2-4 दिन के लिए अगर हम ये मकान छोड़कर जाते भी हैं फिर हमें यहीं पर आना है। इससे बेहतर है हम लोग यहीं पे रहेंगे, जब तक हमें ज़मीन नहीं दी जाएगी तब तक हम नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि बगलियार डैम जब बना था तो इन लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको 5-5 मरला ज़मीन दी जाएगी। तब से लेकर आज तक ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर इनका संघर्ष जो है कहीं तक नहीं पहुंचा है। इनको सिर्फ वादे और दिलासे दिए जा रहे हैं कि आपको ज़मीन दी जाएगी, मगर अफसोस की बात है अभी तक इनको ना ही ज़मीन दी गई और ना ही यहाँ से रिहेबिलिटेट किया गया। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में सरकार इनके लिए क्या फ़ैसला लेती है। और इन लोगों का भी आपने ये सुना, आप भी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आपकी क्या राय होगी वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।